दूसरी चीज क्या है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में? दूसरी चीज ये है कि मर्द और औरत को दोनों को तलाक का बराबरी का हक होगा, तलाक का बराबरी का हक होगा। कैसे पॉसिबल है? अरे औरत थोड़ी थोड़ी बात में उखड़ जाती है। औरत बाएं पसली से पैदा की गई है। कौन औरत? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की टेढ़ी होती है, थोड़ी बात में उखड़ जाएगी। सब्र नहीं, उनका दिल इतना स्ट्रांग नहीं, वो फैसले नहीं ले सकती। इसीलिए अल्लाह ने कहा है कि एक मर्द के मुकाबले में दो औरत की गवाही तब मर्द के मुकाबले में हो सकती। क्यों? नाकिसुल अक्ल होती। उसको आप कह रहे हैं उसको भी बराबर का हक मिलना चाहिए, इद्दत खत्म होनी चाहिए। क्योंकि इंसान है वो भी औरत, मर्द भी इंसान, तो इद्दत क्यों गुजारे सिर्फ औरत? मर्द को भी गुजारना चाहिए। जब मर्द के लिए इज्जत और इद्दत नहीं है तो औरत के लिए क्यों? तलाक का, इद्दत का मामला शरीयत से है। इसीलिए मुसलमान हम बेचैन हैं, हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मखालफत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पर्सनल कानून में उंगली करने की क्या जरूरत है? और हमको बोलने का अधिकार भी है। क्यों? हमको बोलने का अधिकार हमारा भारत का संविधान का दफा नंबर 25 देता है, जिसमें कहा गया फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस and free profession and practice and propagation of the religion। अगर इस देश का कोई नागरिक अपने धर्म के मुताबिक अकीदा रखे, अजान दे, नमाज पढ़े, अमल करे, तो उसको कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं है। फ्रीडम है उसके लिए, आजादी है उसके लिए। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। लॉ कमीशन, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। ये हमारा अधिकार है। आप आर्टिकल नंबर 25 को जिबा करके दफा नंबर 44 के तहत हम मुसलमानों की पर्सनल लॉ में उंगली करने की आप कोशिश कर रहे हो। और आप राय किन से मांगते? अवाम से, जो तलाक के बारे में नहीं जानते, इद्दत के बारे में नहीं जानते, हलाले के बारे में नहीं जानते, एक से अधिक शादी के बारे में नहीं जानते। इसके बारे में किन से मशवरा करना था? हमारे उलमा से मशवरा करना चाहिए था। हमारे एक एक्सपर्ट की टीम होती, मुफ्तियान किराम की एक टीम होती, उलमा की एक टीम होती, उनसे बैठकर वार्तालाप करते कि सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते। उनके मशवरे से कोई काम लेते, इसको ऑप्शन में रखते। जबरदस्ती नहीं कि कानून आएगा आपको मानना पड़ेगा। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का क्या मतलब? आर्टिकल 14 का क्या मतलब है, जिसके अंदर कहा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? क्या मतलब है फिर इसका? इनको छोड़ दीजिए, उखाड़ कर फेंक दीजिए। भारत के संविधान से इन पन्नों को उठाकर अलग अलग कर दीजिए। गलत फहमी, सिर्फ गलत फहमी। तलाक जबरदस्ती इस्लाम में कोई खिलौना नहीं है कि जब मन में आ तब तलाक दे दिया। तलाक तो इमरजेंसी विंडो है। लॉ कमीशन साहब अगर हवाई जहाज में सफर करें, हवाई जहाज में सफर करेंगे, मेन गेट बंद हो जाए, आग लग जाए, तो पता है कौन सा एग्जिट विंडो होता है ना? डोमेस्टिक फ्लाइट में 320 वाले नंबर की फ्लाइट में गेट नंबर, सीट नंबर 11 और 12 के पास एग्जिट विंडो, इमरजेंसी विंडो बोलते। उसको क्यों खोलते? जब कोई हादसा हो जाए, जब अंदर में सारे गेट बंद हो जाए। हर जगह पर है। बस में भी इमरजेंसी विंडो, तत्काल खिड़की होती, ट्रेन में भी होती आपातकालीन खिड़की। क्यों? इसलिए कि कोई हादसा हो जाए, चारों तरफ से गेट बंद हो जाए, खिड़कियां बंद हो जाए, तो वो आपातकालीन खिड़की बहुत जल्दी आसानी से उसको खोल सकते हैं, ताकि वो खोलकर फौरन निकलें। तलाक भी इस्लाम में ऐसा है कि तलाक इन द एंड, लास्ट में जब सारे रास्ते मजबूत हो जाएं, सब चीजें खत्म हो जाएं, कोई रास्ता ही नहीं है निभाव के, उस वक्त कहा गया व इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूद अल्लाह फला जुनाहा अलैहिमा। हिमा ज़मीर तस्निया है। लॉ कमीशन और मीडिया वालों दोनों को इख्तियार है। दोनों को कहा गया है कि अगर तुमको जिंदगी गुजारने में तुमको ऐसा महसूस हो कि तुम अल्लाह के हुदूद को और अपने हुदूद को और अपनी जरूरियात को मुकम्मल नहीं कर पाओगे, एक दूसरे के हक को अदा नहीं कर पाओगे, तो कोई हर्ज नहीं है, अपनी मर्जी से तुम तलाक ले सकते हो। दोनों को इजाजत दी गई है।
आप कैसे बोलते हैं कि इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर बिल्कुल औरत का हक खत्म कर दिया गया है? आपको अगर